कैसे हो। तो अभी तक हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की थी, ठीक है, और नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस के ऊपर हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। और नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर हमने जनरली बस इतना ही पढ़ा था कि जो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो पढ़ते हैं ना, वो क्या था, आपका अगर कंसंट्रेशन या टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ए नॉट ऑफ सेल जो था ना आपका, वो ए ऑफ सेल के अंदर चेंज हो जाता है। और देन उसी के बेस के ऊपर हमने काफ़ी सारे इसके न्यूमेरिकल भी किए होंगे। आशा करते हैं आपने शायद कुछ न्यूमेरिकल उसके अंदर से किए भी होंगे आपकी बुक के अंदर से, और कुछ आपकी प्रॉब्लम भी आई भी होगी, ठीक है ना। इसमें तो आज हम करते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है कि ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होती कि अगर आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते हैं तभी वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सेम इलेक्ट्रोड और सेम सोल्यूशन ले लें बट उनकी कंसेंट्रेशन को डिफरेंट कर देते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसी कंसेंट्रेशन के डिफरेंस के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, इसका कंसेंट्रेशन सेल। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे द ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू difference in concentration of solution of electrolyte in which electrode are dipped, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसी के अंदर। तो देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक बीकर, ये इसका सेकंड बीकर, ठीक है। यहां पर हमने सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर जो क्या है आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसी के अंदर हमने एक मेटल की रोड यहाँ पर डाल देते हैं जो क्या होती है आपकी जिंक रोड। ऐसे ही हमने दूसरा बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दिया जो क्या आपका वो भी जिंक सल्फेट होगा, और इसके अंदर भी हम एक मेटल की रोड डालते हैं जो कैसी आपकी जिंक की रोड होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके साथ अटैच कर देते हैं वोल्ट मीटर। बट इस यहाँ पर ये जो सोल्यूशन इसकी कंसेंट्रेशन कितना है, C2 कंसेंट्रेशन, और इसकी कंसेंट्रेशन कितना होगा, C1 कंसेंट्रेशन, ठीक है। डिफरेंट कंसेंट्रेशन के कारण क्या होता है, इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले कहां पर हम देखते हैं एट एनोड, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होगा, ये हमारे पास एनोड आपका, तो एनोड के ऊपर क्या होगा, जो जिंक होगा वो चेंज होगा जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, और प्लस इसमें से क्या निकलेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर Zn2 पॉजिटिव इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और चेंज किसके अंदर होगा, ये जिंक के अंदर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहां से हम सेल रिएक्शन निकालते हैं इसके लिए, तो सेल रिएक्शन अगर हम इसकी निकालेंगे तो इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ऐड करें तो क्या होगा आपका यहाँ पर Zn प्लस में Zn2 पॉजिटिव चेंज होगा किसके अंदर, Zn2 पॉजिटिव प्लस में जिंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव है ना, ये किसका है, ये इस वाला है जो क्या आपके पास कैथोड, ये कैथोड वाला जिंक 2 पॉजिटिव है जिसकी कंसेंट्रेशन कितना है, C2। तो ये कंसेंट्रेशन कितना होगा इसका, C2। ये Zn2 पॉजिटिव कौन सा है, एनोड वाला, जिसकी कंसेंट्रेशन कितना है, C1। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका कंसेंट्रेशन C1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो देखो एनोड के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका, तो वो कितना आता है, मान लो कि इसका ये y वोल्ट आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा,
तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ठीक उल्टा होता है ना, तो ये माइनस का वाई वोल्ट हो जाएगा। तो टोटल ई नोट ऑफ ए सेल क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में क्या होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स कि क्या होगा, y माइनस वाई कितना हो गया, टोटल 0। तो ऐसे केस के अंदर ए नोट ऑफ सेल कितना होता है, इसका 0 आ जाता है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहता है, ये ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ए नोट ऑफ ए सेल माइनस में आर टी, हम इसको कंप्लीट ओपन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग ऑफ। अब लॉग ऑफ के अंदर देखो कंसेंट्रेशन किसके, यहाँ पर पहले आप इसकी कंसेंट्रेशन लिखोगे, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितना है इसका C1 डिवाइड बाई अब कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की कितना होगा वो आपका C2। बट ई नोट ऑफ सेल कितना है आपका, ई नोट ऑफ सेल जो होता है हमारा वो कितना है इसका 0। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पर 0। तो क्या बना आपका ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, यह 0 हो गया माइनस में 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग ऑफ C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है, अब C1 और C2 को रिवर्स करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर E ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाई C1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू 8.314 जूल पर किलो पर मोल यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, T की वैल्यू 298 केल्विन पुट करते हैं, F की वैल्यू 96,500 कूलाम पर मोल यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो क्या होगा आपके पास। तो हम इसको अगर सोल्व करें तो जनरल से इक्वेशन आपके पास आ जाती है E ऑफ सेल इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाता है आपका 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाई C1। ठीक है, जहां पर C2 किसका है, C2 कंसेंट्रेशन किसका है यहाँ पर कैथोड का, तो यहाँ पर किसकी कंसेंट्रेशन आपने लिखनी है, कैथोड की कंसेंट्रेशन, जिसके ऊपर क्या होता है रिडक्शन। यहाँ पर आपने उस कंसेंट्रेशन को लिखना जो कहाँ पर होगी आपकी एनोड के ऊपर होगी, दैट मीन्स की एनोडिक, यहाँ पर किसकी कंसेंट्रेशन आप लिखोगे, एनोडिक कंसेंट्रेशन को आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये था कंसेंट्रेशन सेल, और कंसेंट्रेशन सेल के अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर ईएमएफ ऑफ ए सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, दो डिफरेंट सेम इलेक्ट्रोलाइट का दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन लेते हैं, और डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन के कारण क्या होता है उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक आपके पास सोल्यूशन जहाँ पर एनोड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाई वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के वाई वोल्ट। तो क्या होगा, सेल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो हमारी सेल रिएक्शन क्या जाती है, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिंक प्लस जिंक 2 पॉजिटिव चेंज होगा, इसमें जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में जिंक। ये कंसेंट्रेशन एनोड की है, तो ये कंसेंट्रेशन कैथोड की, इसलिए हमने यहाँ लिखा C2, यहाँ लिख दिया इसका C1। तो ए नोट ऑफ सेल कितना आएगा, अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है वाई वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस के वाई वोल्ट, दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 0 आ जाता है। ठीक है, तो ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू आ गई माइनस के 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग C1 बाई C2। हम इसको रिवर्स करते हैं, जब रिवर्स करें तो ऊपर माइनस के 1 चली जाती है, लॉग m की पावर माइनस का 1 जो कि आगे आ जाता है, तो माइनस को क्या करते हैं प्लस में चेंज कर देगा। तो यहाँ से आपके पास क्या गया ई ऑफ सेल, जिसकी जो क्या होगा आपका 0.0591 एन लॉग ऑफ C2 बाई C1। ठीक है, जो C2 क्या है, ये कैथोडिक कंसेंट्रेशन होगी और ये आपकी एनोडिक कंसेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका कंसेंट्रेशन सेल। उसके बाद हम करते हैं डेरिवेशन फॉर दी अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्नेस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन के लिए यहां से भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड आप कैसे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं,
तो लेट मान लेते हैं कि आपके पास एक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो आपका कॉपर जिंक का हमने एग्जांपल लिया था, Zn कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हुआ किसके अंदर, ये चेंज हो Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर के अंदर चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन टाइम के साथ जैसे जैसे प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि एक का तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा और एक का पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, एक का तो पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ना वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो आपके पास जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी मूव करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर ना हो, क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स वहां पर बनना शुरू हो जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पर बंद हो जाएगी तो दैट मीन्स कि वहां पर ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाता है। तो जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो सेल हमारा किसके अंदर आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर, और इस सेल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगा, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस में 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ क्या, कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। बट इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो किसके बराबर है, ये तो Kc के बराबर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका, तो मैं इसको लिख सकता हूं। और E ऑफ सेल किसके बराबर आ गया आपका, यहाँ पर पहले ही हमने देख लिया था वो किसके बराबर है, 0, तो इसकी वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी, 0। तो 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ए सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ क्या आ गया इसके यहाँ पर Kc। तो E नॉट ऑफ ए सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, ये आपका 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ Kc, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आ जाती है आपकी इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है, यहाँ पर निकालना है। तो हमने क्या किया, एक कॉपर जिंक सेल यहाँ पर स्टेब्लिश कर लिया, और उसके अंदर क्या होता है कि जब टाइम के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो होता नहीं कि वो लाइफ टाइम के लिए काम करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक टाइम के बाद उसका काम करना बंद कर देता है। वो क्यों करता है बंद, क्योंकि उस टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर जो उसका जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए तो क्या हो गया, वहां पर टोटल 0 हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो उसका मतलब यहाँ से करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। दैट मीन्स कि ई ऑफ सेल क्या हो गया उसका 0, ईएमएफ कितना हो गया इसका 0 हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया तो इक्विलिब्रियम के लिए तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इक्वल टू Kc। तो नर्नेस्ट इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, जिंक और कॉपर का जो रेशियो किसके बराबर आपका Kc के इक्वल है, तो यहाँ पर Kc की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, E ऑफ सेल की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड ए नॉट ऑफ सेल किसके बराबर आ गया 2.303 RT बाई NF लॉग Kc के यहाँ पर इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम देखो न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला जो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल होगा आपका वो है कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन आपको दी है कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव, चेंज होगा ये कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में
टू Ag के अंदर, और टेम्परेचर देता है ये एट 298 केल्विन टेम्परेचर, और गिवन में यहाँ पर देता है ये गिवन ए नॉट ऑफ ए सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट। ठीक है, इसके इक्वल यहाँ पर ये देता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू आपने निकालनी होगी। तो सोल्यूशन हम करते हैं। आप सोल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे, आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला कितना है आपका, ए नॉट ऑफ ए सेल इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई NF log ऑफ Kc। ठीक है, इस Kc की वैल्यू आपने निकालनी होगी। ए नॉट ऑफ सेल कितना दिया है यहाँ पर 0.46 इज इक्वल टू 2.303 इंटू में आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 इंटू में टी की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 298 डिवाइड बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूजिया गेन करता है, तो कितना होता है, जीरो से कितना गया ये प्लस के 2, तो एन की वैल्यू कितनी हुई 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96,500 log ऑफ Kc। तो यहाँ से log ऑफ Kc किसके बराबर हो गया, ये आपका हो जाता है 0.46, इसको हम इस तरफ ले आएंगे इंटू 2 इंटू में 96500 2.303 इंटू में 8.314 इंटू 298। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है इसकी, ये 15.67 के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, 15.567। तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.15567, और एंटी लॉग इसका किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3.67 इंटू में 10 रेज टू पावर 15 के इक्वल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं आएगा, जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कुछ वैल्यू दी मिलेगी, एक वैल्यू नहीं दी मिलेगी, जिसको निकाल के आपको हो सकता है कि Kc की वैल्यू दे दे तो ई नोट ऑफ सेल निकालना पड़ जाए, हो सकता है ई नोट ऑफ सेल दे दो, क्या निकालोगे आप यहाँ पर Kc की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, और एक इक्विलिब्रियम सेल के लिए ई नोट ऑफ सेल भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम ये करेंगे और उससे रिलेटेड